प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते एक बार फिर से इस मुबारक शाम के लिए जो उसने हमारे जीवन में दी। और सच में हमें हर समय हर पल उस खुदावंद यीशु मसीह का धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि उसने हमें जिंदगी ज़मीन पे रखा है। हम मर नहीं गए, हम मिट नहीं गई, उसकी महान दया। आज बहुत सारे लोगों को शायद आज की शाम, आज का दिन नहीं देखने को मिला होगा, पर हम खुदावंद का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें ये दिन दिया कि हम उसकी स्तुति आराधना करें, उसका धन्यवाद करें। आइए हम इस 1 घंटे की इबादत में अपनी तमाम परेशानियों को, अपनी तमाम जो भी टेंशन है उन्हें भुला के सिर्फ 1 घंटे की इबादत हम उस परमेश्वर की धन्यवाद करें, उस परमेश्वर की हुजूरी में चले। और आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करती खुदावंत इस सुंदर समय के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया। धन्यवाद करती खुदावंत कि आपने हमें इस योग्य समझा कि हम आपके वचन से यीशु मसीह दूसरों को ब्लेसिंग्स देने पाए। लॉर्ड, हम आपसे प्रार्थना करते हैं हमारे गीतों को गाना, वचन बोलना खुदावंत सिर्फ आपको महिमा देने के योग्य। लॉर्ड, हम आपसे प्रार्थना करते हैं जब तक हमारी सांसें खुदावंत हम सिर्फ आपकी खिदमत करें, हमारे जीवन से यीशु मसीह सिर्फ और सिर्फ आपको महिमा मिलती रहे। लॉर्ड, हम प्रार्थना करते हैं नेटवर्क को, लाइट को, यीशु मसीह नेट को खुदावंत आपके हाथों में सौंपते हैं। किसी भी तरीके की कोई भी बाधा यीशु मसीह शैतान इस समय ना लाने पाए। हर एक बातों को खुदावंत आपके हाथों में सौंपते हैं। हम घटे और आप बढ़े, सारी आदर महिमा आपके हाथों में सौंपते हैं। विनती आपके मीठा सामर्थ्य नाम में ऊपर मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से मैं धन्यवाद करती हूँ खुदावंत का इस समय के लिए, इस शाम के लिए। और ये समय है कि हम खुदावंत की हुजूरी में चले, उसकी प्रेज एंड वर्शिप में चले। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी सिस्टर जॉयसी से कि वो हमारी अगुवाई करे प्रेज एंड वर्शिप में। आप सभी लोग को जय मसीह की। परमेश्वर के मीठा मधुर नाम में हम आप सब लोगों का वेलकम करते हैं इस शाम में और इस वर्शिप सेशन में। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उन्होंने हमें फिर से एक बार यहाँ पे एक मौका दिया कि हम ये ऑनलाइन वर्शिप को कर सकें। और बाकी सारी चीज़ों को परमेश्वर के हाथ में सौंपते हुए अब हम परमेश्वर की स्तुति के लिए गीत गाएंगे, क्योंकि ये मौका परमेश्वर ने हमें दिया है। तो हम जो सबसे ज़्यादा, क्योंकि वचन भी कहता है कि उसके फाटकों में धन्यवाद के साथ प्रवेश करो। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। तो मेरे साथ अगर आप लोग को ये सब गीत आते हैं, तो जहाँ से भी आप लोग इस लाइव सेशन को अटेंड कर रहे हैं, आप परमेश्वर की स्तुति के लिए, आराधना के लिए इस गीत को गा सकते हैं। शुक्रिया
खुदावंद, थैंक यू लॉर्ड। हम परमेश्वर की हुजूरी में इसी तरीके से बने रहेंगे और हम एक और गीत में जाएंगे, एक और स्तुति आराधना में खुदावंद के हम बढ़ेंगे। उस खुदावंद ने हमें संभाला है, हम कुछ नहीं दे सकते सिवाय उसकी धन्यवादी के, जो बरकतें उसने हमारे जीवन में दी हैं। और हर समय हमें खुदावंद से कहना है कि वो बढ़े और मैं घटूं। हमारे जीवन से सिर्फ और सिर्फ उस खुदावंद को महिमा मिले, उस खुदावंद को जय मिले। थैंक यू लॉर्ड जीसस। जिए हम तेरे नाम के लिए, जिए हम तेरे नाम के लिए, जिए हम तेरे नाम के लिए, जिए हम। तू बढ़े
मेरा जीवन तेरा खुदा तू बढ़े मैं घटूं मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले तू बढ़े मैं घटूं मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। प्रेज़ द लॉर्ड। हम परमेश्वर की स्तुति आराधना में एक और गीत गाएंगे। कि जितना उस खुदावंत को धन्यवाद कहें शायद कम है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अपने अजीजों को इस साल खोया है। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। पहला कुरिन्थियों 12 उसकी पहली आयत में लिखा है, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कह रहा है कि हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट आर द स्पिरिचुअल गिफ्ट्स विच वी गेट फ्रॉम द गॉड। और मैं रिक्वेस्ट करूँगी इस वचन में जाने से पहले सिस्टर जॉयसी से कि वो वचन के लिए प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना में अपने स्वरों को झुकाएंगे। धन्यवाद 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 करते हैं पिता परमेश्वर, सुंदर शाम के लिए, सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया है पिता राजा। इस सुंदर संगति के लिए पिता परमेश्वर, इस मौके के लिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता राजा कि आपने हमें इस लायक समझा कि हम आपकी आराधना स्तुति कर सकें पिता परमेश्वर। हर एक चीज़ का पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, अच्छे साउंड का, अच्छे नेटवर्क का, और पिता परमेश्वर हर एक चीज़ का धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर जो आपने हमें दी है पिता परमेश्वर। आज के वचन को पिता परमेश्वर और आज के वक्ता को पिता परमेश्वर और देखने वाले सभी लोगों को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर कि जब पिता परमेश्वर ये वचन बोया जाए पिता परमेश्वर, किसी मनुष्य के द्वारा नहीं परंतु आपके द्वारा हो पिता परमेश्वर। आप जो अपने लोगों से बात करना चाहते हैं आप अपने लोगों से बात करिए पिता परमेश्वर इस वचन के द्वारा पिता परमेश्वर। जो भी पिता परमेश्वर बोले पिता परमेश्वर वो आप में होके बोलने पिता परमेश्वर, ना ही अपनी मर्जी से और अपने मन से बोलने पिता परमेश्वर।
परमेश्वर। आज के वचन को पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। ये पिता परमेश्वर जब ये यहाँ पे बोया जाए पिता परमेश्वर, तो ये 100 गुना से ज़्यादा फलवंत हो पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर लोगों के जीवनों में लोग इसे सिर्फ सुने ना, परंतु इस पे चल भी सके पिता परमेश्वर। हर एक चीज़ का धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। और लाइट को, साउंड को, नेटवर्क को आपके हाथ में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। इस छोटी सी प्रार्थना को आपके मीठे मधुर नाम में होके मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। नमस्कार, धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। और मैं साथ ही में धन्यवाद देना चाहूँगी इस पेज के पासवान का। उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं इस पेज के माध्यम से परमेश्वर की स्तुति आराधना करूँ, परमेश्वर के वचन को बोलूं। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी इन योर पेज। और जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है, व्हाट आर द स्पिरिचुअल गिफ्ट्स विच वी गेट फ्रॉम द गॉड, एंड इट इज़ रिटन ओवर हेयर। पहला कुरिन्थियों 12 उसकी पहली आयत में लिखा है, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। आज हमें जो परमेश्वर गिफ्ट्स देते हैं, जो खुदावंत की तरफ से हमें जो तोहफे मिलते हैं, खुदावंत कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम उन बातों से, उन तोहफों से अनजान रहो। कई बार हमें जब गिफ्ट्स मिलते हैं तो हम क्या करते, उन चीज़ों की केयर नहीं कर पाते। हम यहाँ पे देखेंगे खुदावंत किन गिफ्ट्स की हमसे बात करने को कह रहे हैं। अगर आप इसी की 12 की 4 आयत से पढ़ेंगे, 4 से 11 पढ़ेंगे, तो लिखा है, वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक है। वरदान कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक है। जिस तरीके से हमारे बॉडी पार्ट्स बहुत ढेर सारे होते हैं और उनका अलग अलग काम होता है, वैसे ही परमेश्वर में हम एक हैं। और परमेश्वर ने हमें क्या किया है, बहुत सारे अलग अलग वरदानों से, हम सबको अलग अलग वरदानों से क्या किया है, ब्लेस किया है। खुदावंत ने हमें बहुत सारी आशीषों से क्या किया है, एनॉइंट किया है। और आगे लिखा हुआ है यहाँ पे 5वीं आयत में, और सेवा भी कई प्रकार की है, परंतु प्रभु एक है। कई तरीके की सेवा होती है। कुछ लोग क्या कहते हैं, स्पीचिंग करके क्या कहते हैं, खुदा की खिदमत करते हैं। कुछ लोग गीतों को गा के खुदावंत की खिदमत करते हैं। कुछ लोग आत्मा बचा के खुदावंत की खिदमत करते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है, और सेवा भी कई प्रकार की है, परंतु प्रभु एक है। हालेलुया। हमारी देह एक है और हमारी बॉडी के पार्ट्स का बहुत सारा काम होता है। वैसे ही परमेश्वर में हम एक हैं, और हमारे जो काम हैं, हर एक इंसान के, मेरे, आपकी, खुदावंत ने हम सबको अलग अलग वरदानों से क्या किया है, ब्लेस किया है। हालेलुया। और लिखा हुआ है, और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है। बार बार यहाँ पे लिखा हुआ है कि बहुत तरीके से परमेश्वर हमें ब्लेसिंग्स करता है, बहुत तरीके से खुदावंत हमें आशीष देता है। बहुत सारे लोगों को भविष्यवाणी का खुदावंत वरदान देता है। बहुत सारे लोगों को खुदावंत अन्य भाषा का वरदान देते हैं। बहुत सारे लोगों को हीलिंग प्रेयर का वरदान देते हैं। बहुत सारे लोगों को दुष्ट आत्मा का भगाने का खुदावंत वरदान देते हैं। बहुत सारे लोगों को काउंसलिंग का खुदावंत वरदान देते हैं। तो खुदावंत ने हर एक जन को अलग अलग ब्लेसिंग से नवाजा है। बट यहाँ पे लिखा है कि खुदा एक है। हालेलुया। हम खिदमत खुदावंत के अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, पर खुदा हमारा क्या है, एक है, जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। हालेलुया। और लिखा हुआ है, किंतु सबके लाभ पहुँचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। खुदावंत जब हमें चुनता है, जैसे कि उसके वचन में लिखा है कि बुलाए हुए बहुत है पर चुने हुए बहुत कम है। बुलाए तो बहुत सारे गए हैं, पर चुने खुदावंत ने बहुत कम लोगों को चुना है अपनी खिदमत के लिए। तो जिन लोगों को खुदावंत ने अपनी खिदमत के लिए चुना है, खुदावंत उनसे खुश होकर उन्हें गिफ्ट्स देते हैं। और वो गिफ्ट्स क्या है, कि जब आप किसी दुखी को देख के आप उसको परमेश्वर के वचन से काउंसलिंग करते हैं, जब आप परमेश्वर के वचन से किसी को आशीष देते हैं, तो ये खुदावंत की तरफ से एक ब्लेसिंग्स है कि हम किसी के जीवन को परमेश्वर के वचन से बचाते हैं। और ज़रूरी नहीं होता कि खुदावंत हमें अन्य भाषा का वरदान दे या हमें खुदावंत एक हमारे जीवन से बड़े बड़े कार्य करे। बट कई बार जब हम किसी की काउंसलिंग करते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन से किसी को
मोटिवेट करते हैं, जब हमारे गीतों को गाने की वजह से किसी को आशीष मिलती है और जब उसे होली स्पिरिट मिलती है, उसे आनंद महसूस होता है, तो हमें खुदावंत को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि शायद ये खुदावंत के गिफ्ट्स हैं जो उसने हमारे और आपके जीवन में दिए हैं। हालेलुया। और हम आज यहाँ पे देखेंगे कि कौन कौन से खुदावंत ने हमें गिफ्ट्स दे रखे हैं। अगर आप मेरे साथ निकालिए रोमियो 12 उसकी 6 से 8 हम पढ़ेंगे यहाँ पे। रोमियो 12 हम 6 से 8 उसकी पढ़ेंगे। इसमें लिखा हुआ है, जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, जो अनुग्रह के अनुसार हमें दिया गया है, किसकी तरफ से हमें आज अनुग्रह, ये ब्लेसिंग्स मिली है, उस खुदावंत की तरफ से जो हमें ब्लेसिंग्स मिली है। लिखा हुआ है, भिन्न भिन्न वरदान मिलते हैं। जिस प्रकार से परमेश्वर का वचन 1 कुरिन्थियों 12 उसकी पहली आयत में कह रहे हैं कि मैं नहीं चाहता कि तुम जो गिफ्ट्स मैंने दिए, आते वरदानों के विषय में अनजान रहो। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन कह रहा है रोमियो 12 उसकी 6 आयत में कि हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। परमेश्वर के अनुसार अनुग्रह से हमें क्या हुआ है, भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला है, वो विश्वास के साथ परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी करे। यदि सेवा करने का दान मिला है तो वो सेवा में लगा रहे। यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे। जो उपदेशक हो वो उपदेश देने में लगा रहे। दान देने वाला उदारता से दे। जो अगुवाई करे वो उत्साह के साथ करे। जो दया करे वो हर्ष के साथ करे। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर ने 7 चीज़ों के बारे में यहाँ पे मेंशन किया है। पहली है भविष्यवाणी का दान। दूसरा सेवा करने का, सर्विंग, सेवा। आज बहुत सारे लोग बहुत तरीके की फील्ड में कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा, अगर आपने नोटिस किया होगा, जो नर्सिंग स्टाफ होता है या जो टीचिंग स्टाफ होता है, उसमें हम देखते हैं बहुत ज़्यादा हमारी क्रिश्चियन फीमेल्स क्या कहते हैं और क्रिश्चियन मेल्स क्या कहते हैं, नर्सिंग में क्या कहते हैं, आगे बढ़ती। खुदावत ने हमें ये वरदान दिया है कि हम दूसरों की सेवा करें। और अगर आप आगे पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है टीचिंग। हमारी बहुत सारी क्रिश्चियन गर्ल्स हैं, बहुत सारे क्रिश्चियन भाई बहन हैं जो कि क्या कहते हैं, टीचिंग कर रहे हैं। खुदावंत का धन्यवाद करते हैं। खुदावंत ने जो कमिटमेंट, जो वरदान हमें दिए हैं, वो उसके लिए खुदावंत क्या कर रहा है, हमें यूज़ भी कर रहा है। हम वो देख रहे हैं अपने जीवन में। परमेश्वर ने अब हमें प्रीचिंग का भी वरदान दिया। ज़रूरी नहीं है कि हम अन्य भाषा नहीं बोल रहे हैं, बट अगर आपके वचन से, आपके बोलने से, आपके काउंसलिंग से खुदावंत का काम हो रहा है, खुदावंत को महिमा मिल रही है, आत्माएं बच रही हैं, लोगों का मन बदल रहा है, लोगों का जीवन बदल रहा है, तो इसका मतलब खुदावंत ने क्या किया है, आपको चुना है अपने ब्लेसिंग से। हालेलुया। और लिखा हुआ है, दान का, मर्सीफुल और हेल्पफुल का हमें क्या दिया है, नेचर दिया है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने हमें बहुत सारे वरदानों से भरा है और लिखा हुआ है, जो दया करे वो हर्ष से दया करे। खुदावंत ने कहा है कि जो दया करे वो हर्ष से दया करे। अगर आप किसी के लिए मर्सीफुल हो रहे हैं तो हमें खुशी खुशी उसकी मदद करनी है। हमारे अंदर ये नहीं होना चाहिए कि खुदावंत ने हमसे कहा इसलिए हम करें, पर खुदावंत ने कहा कि जो भी तुम करो उसमें क्या करो, खुश रहो। खुशी खुशी तुम्हें इन सारी चीज़ों, कुछ खुदावंत ने हमें दान दिए हैं, उन्हें हमें करना है। पर जब खुदावंत ने हमें ये सारे दान दिए हैं, जो सारी ब्लेसिंग्स दी हैं, हम क्या करते हैं, अपनी गलतियों की वजह से उन ब्लेसिंग्स को क्या करते हैं, अपने जीवन में खो देते हैं। हमें खुदावंत ने काउंसलिंग की, क्या कहते हैं, दान से नवाजा है। खुदावंत ने हमें सेवा के दान से नवाजा है। बट कई बार होता है कि हम अपनी गलतियों की वजह से हम अपनी ब्लेसिंग्स को क्या कर देते हैं, खो देते हैं। हालेलुया। हम क्या कर देते हैं, अपनी ब्लेसिंग्स को खो देते हैं। पे पढ़ेंगे 1 कुरिन्थियों 13 उसकी पहली से 13वीं आयत में, 3 आयत, 1, 2 और 3 आयत अगर हम पढ़ेंगे, 1 कुरिन्थियों 13
उसकी फर्स्ट सेकंड थर्ड अगर हम यहाँ पे पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं। यहाँ पे परमेश्वर कह रहा है कि स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं। इसका मतलब खुदावंत कह रहे हैं कि अन्य भाषा बोलो। बहुत सारे लोगों को खुदावंत ये अन्य भाषा का वरदान देता है, बट इसके आगे लिखा है कि और प्रेम ना रखूं तो मैं छनछनाता हुआ पीतल और झंझनाते हुए झांझ हूँ। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर कह रहा है कि अगर मैंने तुम्हें अन्य भाषा का वरदान दिया है, दैट मीन्स तुम स्वर्गदूतों की बोली बोल रहे हो। शैतान उन बातों को जो तुम मुझसे कह रहे हो वो नहीं सुन पा रहा है। शैतान नहीं जान पा रहा है कि तुम मुझसे क्या प्रार्थना कर रहे हो। बट अगर हमारे मनों में ईर्ष्या है, खुदावंत के वचनों को हम नहीं ठीक तरीके से पढ़ रहे हैं, उसको नहीं मनन कर रहे हैं, और हमारे मनों में बैर है, हम किसी के लिए गलत सोच रहे हैं, तो हम क्या हैं? ठनठनाते हुए पीतल और झनझनाते हुए झांझ के समान है। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम ना रखूं, तो सब कुछ व्यर्थ है। हालेलुया। अगर हम भविष्यवाणियाँ कर रहे हैं, हम बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं खुदावंत के, बट हमारे दिलों में प्रेम नहीं है, हम अपने फैमिली से, हम अपने नेबर से अपने समान प्रेम नहीं कर रहे हैं, हम भेदभाव कर रहे हैं, वी आर नॉट बीइंग मर्सीफुल टू अदर्स, वी आर नॉट काइंड टू अदर्स, वी आर नॉट शोइंग लव टू our near ones, to our dear ones, that these all things are useless, these all things are no means। अगर खुदावंत का वचन हम पढ़ रहे हैं और हमारे मनों में प्रेम नहीं है, हमें खुदावंत ने अपनी ब्लेसिंग्स को दे दिया है, और इन स्पाइट ऑफ दिस ऑल गिफ्ट्स, इन स्पाइट ऑफ दिस ऑल ब्लेसिंग्स, वी आर नॉट लविंग, वी आर नॉट बीइंग सो मर्सीफुल, वी आर नॉट बीइंग काइंड, दैट मीन्स दिस ऑल थिंग्स आर यूजलेस। ब्लेसिंग्स पाना बहुत ईजी होता है, पर उन ब्लेसिंग्स को मेंटेन करना इट्स वेरी 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 डिफ़िकल्ट। बट परमेश्वर यहाँ पे कह रहा है साफ साफ कि अगर तुम प्रेम नहीं करते हो, दैट मीन्स दिस ऑल थिंग्स आर यूजलेस। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो हमें क्या करना है? उस परमेश्वर की जो ब्लेसिंग्स हैं, जो उसकी वरदान उसने हमें दिए हैं, हमें क्या करना है? उन वरदानों को मेंटेन करके रखना है, हमें उन ब्लेसिंग्स को खोने नहीं देना है, क्योंकि शैतान इसी फरात में रहता है कि कब वो हमारी ब्लेसिंग्स को क्या करे? छीन ले हमसे। हमारे जीवन से कब कोई ऐसी गलती हो जाए जिसकी वजह से उससे ठेस पहुँचे, हमारे जीवन से गलती हो, खुदावंत को ठेस पहुँचे, और हम उन ब्लेसिंग्स को अपने जीवन में खो दें। खुदावंत ने आदम और ईव को जो ब्लेसिंग्स दी थी वो ये दी थी कि तुम इस वाटिका है, इस वाटिका में क्या करो? सारे फल और फूल खाओ। बट खुदावंत ने उनसे बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी, उसे कहा तुम कुछ भी कर सकते हो, मैंने तुम्हें पहाड़ दिए हैं, नदियाँ दी हैं, और बहुत सारे खुदावंत ने उनके आराम की चीज़ें उन्हें दी थी, बहुत तरीके के फ्रूट्स दिए थे, और उन्हें कुछ नहीं करना था, बस खुदावंत को धन्यवाद करना था, और खुदावंत साक्षात उनसे बात करते थे। बट उन्होंने क्या किया? शैतान के बहकाने में आके जो एक कनेक्टिविटी बनी थी खुदावंत के, जो खुदावंत उनसे डायरेक्ट बात करते थे, उस कनेक्टिविटी को उन्होंने क्या किया? खो दिया। किसकी वजह से? शैतान की बरगलाने की वजह से। शैतान फिराक में था कि कब वो उनके जीवन में हवा जो थी वो उस टाइम अकेली थी, तभी शैतान एंटर किया। शायद अगर वो परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर के बातों से अगर वो बनी रहती, परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर की हुजूरी में बनी रहती, तो शायद शैतान उसके जीवन में नहीं काम करता। पर वो क्या थी? अकेली थी। आज जब हम और आप अकेले होते हैं तो शैतान हमारे जीवन में भी कार्य करने की सोचता है। शैतान भी हमारे जीवन में सोचता है कि हम किस तरीके से उस बेटी के या उस बेटे के जीवन में कार्य करें, जिसकी वजह से वो परमेश्वर की जो कनेक्टिविटी है वो खो दे। परमेश्वर ने हमें अन्य भाषा का वरदान दिया, परमेश्वर हमें भविष्यवाणी का भी वरदान दे रहे, परमेश्वर बता रहे कि मैं ये क्या करने जा रहा हूँ, परमेश्वर हमें सिखाते हैं। बट हम क्या करते हैं?
शैतान के बहकावे में आके हम वो कनेक्टिविटी को क्या कर देते हैं, खो देते हैं। हमें उस कनेक्टिविटी को खोना नहीं है, उस ब्लेसिंग्स को हमें क्या करना है, बना के रखना है। हालेलुया। हमें उस ब्लेसिंग्स को क्या करना है, मेंटेन करके रखना है। बिकॉज इट्स वेरी इजी टू गेट द ब्लेसिंग्स एंड it's very difficult to maintain that blessings all over time. दूसरा तिमुथियुस पहला अध्याय उसकी 6 आयत में लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है, किसी कारण मैं तुझे इसमें लिखा हुआ है, किसी कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूँ कि तुम परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिली है, क्या करो, प्रज्वलित कर दो। उसे कह रहा है कि मेरे हाथ रखने से तुम्हें जो ब्लेसिंग्स मिली है, जो ब्लेसिंग्स खुदावंद ने हमें और आपको दी है, खुदावंद कह रहा है उसे क्या लिखा है यहाँ पे, प्रज्वलित कर दो। मतलब उसे तुम आगे ट्रांसफ़र करो। जो ब्लेसिंग्स खुदावंद ने तुम्हें दी है, उस ब्लेसिंग्स को तुम खुदावंद की हुजूरी में उसे और आगे बढ़ाते चले जाओ। बट यहाँ हम क्या करते हैं, अपने व्यवहार से, अपने बुरे बर्ताव से हम क्या कर देते हैं, उन ब्लेसिंग्स को खो देते हैं। It is very very important that today we have to learn that whatever the gifts which we have got from the Lord Jesus, we don't have to just let it go for our behaviors. Just because of our behaviors we cannot do कि ठीक है, कोई बंदी खुदावंद ने हमें इन वरदानों से नवाज दिया है, ठीक है अब वो मेरे पास रहेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। मैंने कई बार लोगों की गवाहियाँ सुनी हैं, उन्होंने रो रो के खुदावंद से माफ़ी मांगी है। एक सिस्टर है, वो बहुत बुज़ुर्ग हो गई हैं, हम लोगों ने दादी कहते हैं, हमारे चर्च में आती थी, और उन्होंने मुझे जब मेरी फ़र्स्ट टाइम चर्च में गाना गाया तो उन्होंने मुझसे बहुत प्यार से बोला कि शारन, आई रियली वॉन्ट कि तुम में जो खुदावंद ब्लेसिंग्स देने जा रहा है, तुम उसे मेनटेन करना सीखो। क्योंकि शायद जब मैं जवान थी, मैंने इन चीज़ों को इतनी गहराइयों से नहीं समझा, मैंने उन बातों को नहीं जाना, और शायद इन्हीं सब गलतियों की वजह से मैंने उस खुदावंद की प्रेजेंस को, उसकी हुजूरी को, उसकी ब्लेसिंग्स को अपने जीवन से खो दिया। कई बार हम अपनी गलतियों की वजह से अपनी ब्लेसिंग्स को खो देते हैं। मैं बार बार इस बात को बोल रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, मैंने देखे हैं कि वो अन्य भाषा बोलते हैं बट उनके जीवनों में दया नहीं है, दे आर सेल्फिश। बट आज परमेश्वर का वचन कह रहा है कि यदि तुम्हारे मनों में प्रेम नहीं है तो ये सब बातें, जितनी भी ब्लेसिंग्स हैं, जितनी भी खुदावंत की तरफ से दी हुई आपको आशीषें हैं, वो सब कुछ व्यर्थ है। हालेलुया। क्योंकि हम परमेश्वर में क्या है, एक हैं। हमारे कार्य बहुत सारे हैं, परमेश्वर ने हमें अलग अलग वरदानों से नवाजा है। किसी को सेवकाई का वरदान दिया है, किसी को गीतों का वरदान दिया है, किसी को हीलिंग का वरदान दिया है। बट इन सब बातों में हमें क्या करना है, उस खुदावंत को जय देनी है, उस खुदावंत की महिमा करनी है, और कोशिश करना है कि हम अपनी गलतियों की वजह से उन ब्लेसिंग्स को ना खो दें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ पे लिखा हुआ है, तुम जो वरदान मैंने तुम्हें दिया है, मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है। परमेश्वर के हाथ रखने के द्वारा क्या हुआ है, हमें और आपको वरदान मिला है। तो ज़रूरी है कि हम उन वरदानों को मेंटेन करें, क्योंकि परमेश्वर यहाँ पे कह रहा है कि तुम उन वरदानों को क्या करो, बढ़ाओ, ना कि घटाओ। पर हम उन वरदानों को घटा रहे हैं। बहुत ज़रूरी है कि हम अपना 10वां अंश खुदावंत को दें। बहुत ज़रूरी है कि खुदावंत से हम प्रार्थना करते रहें, अपने छोटी छोटी बातों में खुदावंत की हुजूरी मांगे, खुदावंत से प्रार्थना करें। यदि हम प्रार्थना करके हर एक काम करते हैं तो उस खुदावंत को अच्छा लगता है। पहला पत्रस 4 उसकी 10 और 11 आयत में लिखा हुआ है, जिसको जो वरदान मिला है वो उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले कामों के समान एक दूसरों की सेवा में लगाएं।
एक दूसरे की सेवा में लगाएं। जो वरदान हमें खुदावन ने दिया है, अगर आप ये वरदान लेके, भविष्यवाणी का वरदान खुदावन ने हमें दिया है, खुदावन का हाथ हमारे पास है, तभी हम शायद किसी के जीवन में बताने वाले हो पा रहे हैं कि खुदावन आपके जीवन से क्या चाह रहा है और आपको क्या नहीं करना है, जिसकी वजह से आपकी ब्लेसिंग्स आपके जीवन में खो जाए। यदि आपको खुदावन ने सेवा का वरदान दिया है, तो इसका मतलब आप लोगों की जिंदगियां बचा रहे। जैसे कि हम देख रहे बहुत सारे हमारे क्रिश्चियन पीपल मेडिकल में हैं, खुदावन ने उनके हाथों में वो पावर दी है कि वो जब लोगों को हेल्प करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, तो खुदावंत के नाम से उनके हाथों में इतनी शिफा होती है कि वो पेशेंट बहुत जल्दी हील हो जाता है। यदि खुदावंत ने आपको टीचिंग का वरदान दिया है, तो आपकी टीचिंग के द्वारा बहुत सारे बच्चों का क्या होगा, जीवन एक अच्छा फ्यूचर बनेगा। बहुत सारी फील्डों में खुदावंत ने हमें बहुत तरीके के वरदान दिए हैं। तो खुदावंत यहाँ पे कह रहा है कि अनुग्रह के भले कामों के समान एक दूसरे के सेवा में लगे रहो। हमें क्या करना है, एक दूसरे की सेवा में लगे रहना है। हमें ये नहीं सोचनी खुदावन ने हमें ये गिफ्ट दे दिया बस मैं और मेरे बच्चे, मेरे परिवार तक ही सीमित रहे, बट नो, वी हैव टू ट्रांसफर दिस ब्लेसिंग्स अमंग अदर्स। हालेलुया। हमें ये ब्लेसिंग्स क्या करनी है, ट्रांसफ़र करनी है। जब हम इन चीज़ों को ट्रांसफ़र करेंगे तो खुदावंत हमें क्या करेगा, और नई नई चीज़ों से और नई नई ब्लेसिंग से हमें क्या करेगा, ब्लेस करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और लिखा है, यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से जो परमेश्वर देता है। हालेलुया। और लिखा हुआ है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को महिमा प्रकट हो। महिमा के साम्राज्य युगान युग उसी का है। हालेलुया। और आगे लिखा है, आमीन, प्रेज लॉर्ड। जो कुछ भी आज हम कर रहे हैं, जो खुदावंत ने हमें दिया है, वो उसकी आशीष है, उसकी ब्लेसिंग से जो उसने हमारे जीवन में दी है। और हम आज ये खुदावन से प्रॉमिस करें कि जो जाने अनजाने में हमने गलतियां कर दी हैं, जाने अनजाने में हमने बहुत सारे लोगों को दुख पहुंचा दिया है, जाने अनजाने में हमने बहुत सारे लोगों को हर्ट कर दिया, और कई बार अपनी गलतियों की वजह से हमने उन ब्लेसिंग्स को जो खुदावन ने हमारे जीवन में दिया है खो दिया है। ये स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, भविष्यवाणी का वरदान, सेवा का वरदान, किसी की काउंसलिंग का वरदान, इन सब वरदानों को हम खो देंगे यदि हम परमेश्वर की हुजूरी में, उसकी ब्लेसिंग्स में नहीं बने रहेंगे। बहुत ज़रूरी है कि हम उसकी ब्लेसिंग्स को, उसकी आशीषों को अपने जीवन में थामे रहें, क्योंकि शैतान इसी फिरात में रहता है कि कब वो हमें क्या करे, फाड़ खाए। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते खुदावंत कि आपने हमें ज़िंदों की ज़मीन पर रखा। धन्यवाद करते खुदावंत कि आपने हमें बहुत सारे वरदानों से नवाजा है। खुदावंत हम प्रार्थना करते खुदावंत हर एक बातों के लिए, हर एक चीज़ों के लिए जो आपने हमें दिए। लॉर्ड, हम आपसे प्रार्थना करते खुदावंत हर एक बातों के लिए, हर एक चीज़ों के लिए जो आपने हमें सेवकाई का वरदान दिया है, काउंसलिंग का वरदान दिया है, टीचिंग का वरदान दिया है, जिस भी चीज़ का खुदावंत आपने वरदान दिया है खुदावंत, हम आपको धन्यवाद करते हैं। और लॉर्ड, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी ब्लेसिंग से हमें ऐसे ही बढ़ाते लेके जाएं खुदावंत, ताकि शैतान जब हमारे जीवन में आए तो वो डरे कि हाँ, ये खुदावंत की बेटी है, मुझे से नहीं छूना है। लॉर्ड, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हम अपने परिवार को और उन तमाम लोगों को खुदावंत जो आपकी हुजूरी में आपकी खिदमत कर रहे हैं, आपकी गिफ्ट से खुदावंत भरे हुए हैं खुदावंत, उनको आपके लहू के बारे में कवर करते हैं। लॉर्ड, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमें हर समय ऐसे ही संभालें ताकि हमारे जीवन में यीशु मसीह आपके नाम की बड़ी महिमा हो पाए। लॉर्ड, हम आपसे प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जो हमें लाइव देख रहे हैं खुदावंत, ये वचन यीशु मसीह उनके जीवन में फलवंत होने पाए। लॉर्ड, हम आपसे प्रार्थना करते हैं हर एक बातों के लिए, हर एक चीज़ों के लिए जो आपने हमें दी, हम करते और आप करें। सारे आदर में आपके हाथों में सौंपते, ये विनती आपके मीठे सामर्थ्य नाम में करवाते हैं। आमीन।
प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगी म्यूज़िक बैंड पेज का, उनके एडिटर का, कि उन्होंने मुझे मौका दिया। यदि इस वचन से रिलेटेड आपके मन में कोई क्वेरीज है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे मेरे फेसबुक अकाउंट विच इज शारन एस मोसेस पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझे पूछ सकते हैं। इन स्पाइट ऑफ दिस ऑल थिंग्स, इफ़ यू हैव एनी प्रेयर रिक्वेस्ट, तो आप मुझे प्रेयर रिक्वेस्ट भी भेज सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। मेरी पूरी मिनिस्ट्री की तरफ से, रोज ऑफ शारन मिनिस्ट्री की तरफ से, मेरे पूरे परिवार की तरफ से आप सभी को खुशामदीन सलाम। और परमेश्वर में ऐसे ही बने रहे, उसकी हुजूरी में बने रहे, उसकी खिदमत करते रहे। परमेश्वर आपको बहुत जल्द और नए नए गिफ्ट से भरने वाला है। परमेश्वर में आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।